Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IIT Scare by अभिषेक जैन। तो अभी तक हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको हम रेसिप्रोकल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वो हम समझ चुके थे और हम 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं उससे बोलना चाहूँगा कि आप इसी प्लेलिस्ट में बाकी सारे लेक्चर्स को फॉलो करिए, तब आपको बहुत अच्छी तरह से फील आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ने से पहले हमको कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि मैंने एक भी क्वेश्चंस नहीं कराया था आपको इनवर्स और जॉइंट के ऊपर। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर। तो हम ये पढ़ चुके थे, याद होगा आपको, इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, ये सब पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, और डायगोनल मैट्रिक्स को तो ऐसे ही बताया था। और एडजॉइंट ए को यदि मैं बोलूँगा ए इनवर्स को एग्जिस्ट करना है, तो डेट ए की वैल्यू को 0 इक्वल नहीं होना चाहिए, विच इम्प्लाई ए डी माइनस बी बी सी डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ए डी की वैल्यू बी सी के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तो देखते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव दैट इफ़ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट कि ए इज अ सिमेट्री। ए क्या है? नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर होने का तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि डेट ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट, ए इज अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ए प्रूफ करना है कि ए इनवर्स ए मुझे गिवन है, एंड टू प्रूव मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, सोचिए, आप दिमाग लगाइए। इतनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है मैंने आपको। देखिए यहाँ पे आपको ए गिवन है, आपको गिवन क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो आप क्या करिए, इसका इनवर्स ले लीजिए दोनों तरफ। इनवर्स लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स मिलेगा। कोई डाउट यहाँ पे? देन यदि आपको ये चीज़ मिलेगी तो आप इसके बाद नेक्स्ट आप इसमें एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी आपको। याद करिए कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 12 या 13, जो भी हो आपको देखना अपने कॉपी में। तो मैंने बताया था ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, दैट इज़ ए इन्वर्स। ठीक है, तो ऑब्जर्व करिए आप कि किसी भी मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स इक्वल आ जाए तो क्या बोलोगे आप, सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है, तो ये प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, मुझे दिया हुआ है एक ये मैट्रिक्स दी हुई है और एक कोई दूसरी मैट्रिक्स दी है, उसका इन्वर्स, इसकी मुझे वैल्यू देखनी है कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर आ जाओ। तो अपन इसका क्या करते हैं, लेट बी इक्वल्स टू, मैंने बी कोई मैट्रिक्स मान ली, 1 tan θ/2 माइनस tan θ/2 1, इसका मुझे इन्वर्स निकालना है। तो याद करिए 2x2 की मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको डायरेक्टली बताया हुआ है इन्वर्स निकालने का तरीका। क्या बताया था मैंने आपको कि 1 डेट ए, और यहाँ पे क्या होता है हमारा एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट का तो आपको डायरेक्टली बताया हुआ है, कैसे करेंगे आप, आपको क्या करना है, ये दोनों जो होते हैं इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये 1 का 1 1 हो जाएगा, और इन दोनों का साइन माइनस tan θ/2 एंड दिस tan θ/2, और अब क्या बचा है 1 डेट ए, डेट बी, यहाँ पे बी ले रहा हूँ ना, तो बी लेंगे, डेट बी, तो डेट बी, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमें मिलेगा 1 डेट बी। करो इसको, तो 1 माइनस 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर θ/2, तो tan प्लस हो जाएगा वो, तो 1 tan स्क्वायर θ/2। ठीक है, नेक्स्ट, और ये हमारा हो गया एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कितना आ गया मेरा, 1 माइनस tan θ/2 और tan θ/2 1। ठीक है, चलिए, तो अब आपको याद हो गया होगा ये प्रॉपर्टी कौन सी है, 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, ट्रिग्नोमेट्री से ध्यान रखिए, sec स्क्वायर θ/2 होगा। अब इस sec स्क्वायर θ/2 को अंदर ले जाइए, तो अंदर ले जाइए तो आपको क्या मिलेगा, सबसे मल्टीपल हो जाएगा 1 तो 1 पहले में होगा तो 1 sec स्क्वायर θ/2, दैट मीन्स cos स्क्वायर θ/2। नेक्स्ट माइनस tan θ/2 होता है कितना, माइनस sin θ/2 अपॉन cos स्क्वायर θ/2। ठीक है, और ये जाएगा
क्या 1/sec² थीटा बाई 2, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये कितना होगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2। फाइनली एक बचेगा, एक कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कुछ आई थिंक सो यू कैन से दैट कितना हो जाएगा -10 थीटा बाई 2 सेक स्क्वायर इक्वल टू -10 थीटा बाई 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो एक टर्म ये हो गया, एक हो गया 10 थीटा बाई 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये अपना आ गया क्या बी मैट्रिक्स। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है अपन को। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस, इस वाले को देखिए एक टर्म को हमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 10 को और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये दोनों कट गए, ये ऊपर क्या आ गया साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली ये टर्म भी वही हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आ गया। तो ये हमारा आ गया बी मैट्रिक्स। अब हमको अब क्या करना है, इस बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिए और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज यूज करिए और आंसर बताना क्या आ रहा है। ठीक है, या फिर आप मेथड 2 इसी को ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, जैसे मैंने यहाँ तक ये वाला निकाल लिया था। ठीक है, अब इसको अपन क्या कर सकते थे, इसको लिख सकते 1/sec स्क्वायर थीटा बाई 2 सेम रहने देते। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया था 1 - 10 थीटा बाई 2 10 थीटा बाई 2 इंटू 1, ये आ गया हमारा इसका इन्वर्स। अब क्या करो, इसके साथ पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो कोई वैल्यू रहेगी, तो इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। अब इन दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम पैटर्न की लग रही हैं। देखो 1 - 10 थीटा बाई 2 10 थीटा बाई 2 1 1 - 10 थीटा बाई 2 10 थीटा बाई 2 1, दोनों सेम पैटर्न टाइप की लग रही हैं। तो दोनों सेम पैटर्न की लगेंगी तो मल्टीप्लाई होने पे सिंप्लीफाई हो जाएंगी, और सिंप्लीफाई होने के बाद फिर बाद में आप इस 1/sec स्क्वायर थीटा बाई 2 को अंदर डाल देना, बताना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखो ये हुआ 2×2 और ये कितना हो गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसमें रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 1, तो ये कितना हो गया, ये दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और ये कितना है मेरा 2×1, तो अब इक्वल होने के लिए इसका फाइनल ऑर्डर कितना आएगा 2×1, और इसका भी 2×1 है तो इक्वल तो हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 3x + 4y = 5 एंड x + y = 2। इन दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, x एंड y मिल जाएगा। बट ये क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है, मैं ये वाला फंडा बताने के लिए नहीं लिया है, मैंने लिया है आपको किस लिए, ये बताने के लिए कि लेट, मैंने बोला इस मैट्रिक्स को मैं a मानता हूँ और इसको मैंने x मान लिया, तो ये क्या हो गया b, इसको b मान लिया। ठीक है, तो ax = b, अब मैंने प्री मल्टीप्लाई किया a इनवर्स से, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा a इनवर्स इंटू ax = a इनवर्स इंटू b, तो फाइनली a इनवर्स इंटू a कितना हो गया ये i इंटू एक्स = a इनवर्स इंटू b। अब फिर से i तो आपको पता ही है, i x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो x ही आ जाएगा, तो x a इनवर्स b। अब क्या करेंगे आप, जिसको आपने a माना था उसका इन्वर्स लीजिए और b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a आपने किसको माना था, इसको 2×2 को, उसका आप इन्वर्स ले लीजिए। इन्वर्स आपको पता है कितना होता है, एडजॉइंट a बाई डेट a इंटू बी, बी ऑलरेडी आपके पास है, कितना है 5 2 ठीक है, तो एडजॉइंट कितना निकलेगा, एडजॉइंट तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होता है इसका, और डेट आप निकाल लोगे 3 - 4 दैट मीन्स -1 आ जाएगा डेट ए, तो वो नीचे पहुंच गया, और एडजॉइंट इसका आएगा कितना, देखो इन दोनों को रिप्लेस कर दो 1 3 -4 एंड -1, और ये हो गया 5 2। ठीक है, इसको अंदर ले जाओ -1 को और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2×2 का है और ये 2×1 का है, होके 2×1 का आ जाएगा, और फाइनली कंपेयर कर देना x y, डायरेक्टली x y कंपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द सेकंड मेथड फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये सिंपल था, तो इसलिए ये तो यहाँ से आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करके निकाल दिया, बट जब टिपिकल क्वेश्चन होते हैं तब आपको ऐसे निकालना पड़ता है। ठीक है, अप्रोच समझो सेकंड क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड अप्रोच को समझो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, एक क्या दिया, एक मैट्रिक्स इंटू एक और मैट्रिक्स इक्वल्स टू कुछ और मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें ए के बारे में तो कुछ नहीं दिया है, बट हमको पता है यदि मल्टीप्लाई होना है तो ये मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला लेट, इसको m बोल दिया, इसको a बोल दिया, इसको n बोल दिया, और इसको कुछ मैंने p बोल दिया। ठीक है,
तो अब ए निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, सोचना, दिमाग लगाना ठंडे दिमाग से। तो हियर मुझे क्या हो गया, मान इक्वल्स टू पी। तो अब हम क्या करेंगे मान में, पहले तो अपन करते हैं प्री मल्टीप्लाई करिए एम इनवर्स से, तो कितना हो जाएगा, एम इनवर्स इंटू एम इंटू ए एन इक्वल्स टू एम इनवर्स इंटू पी। तो ये कितना हो गया, एम इनवर्स इंटू एम, आई ए एन इक्वल्स टू एम इनवर्स इंटू पी। नेक्स्ट आई ए तो फिर से वही हो गया ए, तो ए एन, क्योंकि आई को तो किसी से मल्टीपल कर दो वही आ जाएगा, एम इनवर्स इंटू पी। नेक्स्ट क्या करेंगे हम इसमें, पोस्ट मल्टीप्लाई करिए आप किससे, एन इनवर्स से, तो कितना हो जाएगा, ए एन इंटू एन इनवर्स इक्वल्स टू एम इनवर्स इंटू पी इंटू एन इनवर्स। तो एन इनवर्स इंटू एन इनवर्स कितना हो गया, आई, और ए इंटू आई, फिर से ए आ गया। तो फाइनली इस स्टेप के बाद ए आ गया, तो अब क्या आ गया, एम इनवर्स इंटू पी इंटू एन इनवर्स। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व अप करना है आपको, मतलब क्या करना है, इसको एम माना है तो इसका इनवर्स आपको निकालना आता है। 2 × 2 का तो डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया था कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। एम इनवर्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट एम बाई डेट एम। तो एडजॉइंट निकालने का डायरेक्ट तरीका, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, फिर से 2 को 2, -1 -3। नेक्स्ट डेट एम कितना हो जाएगा इसका, 4 - 3, तो 1 आ गया, ये आ गया एम इनवर्स। अब एन इनवर्स कितना हो जाएगा, एन इनवर्स इसका निकालो, इन दोनों को फिर से इंटरचेंज कर दो, सेम आ जाएगा, -3 -3। नेक्स्ट इन दोनों का कितना हो जाएगा, -2 -5, और इसको मुझे डिवाइड करना होगा डेट से, तो ये किया मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, आई कैन से दैट -3 × -3 9, 9 - 10 -1, -1 बाहर आएगा, 1/-1, अंदर जाके क्या होगा, सबको पॉजिटिव कर देगा, तो ये हो गया 3 2 5 3। अब आपके पास एन इनवर्स मैट्रिक्स मिल गई, एम इनवर्स मिल गई, और पी आपके पास ऑलरेडी दी हुई थी, ये दी हुई थी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आप बताएंगे, ए की वैल्यू मुझे क्लियर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे ये दिया हुआ है 3 × 3 की एक मैट्रिक्स, और ये कितना दिया हुआ है, 3 × 2 की। मल्टीप्लिकेशन होना है तो ये कितना होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो फाइनली ये क्या होगा, ये आएगा 3 × 2, ये 3 × 2 इक्वल भी हो जाएंगे, क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, एक तरीका है क्या, कॉम्पैक्ट वाला, मतलब कॉम्पैक्ट नहीं, लॉन्ग फॉर्म कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 इक्वेशन आएंगी, 6 अननोन है, निकल जाएगा, बहुत टिपिकल हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसको मान लो अपन ए, इसको मान लो अपन कैपिटल एक्स, इसको मान लो अपन बी, तो क्या हो गया, ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो आप क्या करिए, प्री मल्टीप्लाई करिए किसको, ए इनवर्स को, तो कितना हो गया, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स इंटू ए कितना हो गया, आई, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। अब एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, अब ये 3 × 3 की मैट्रिक्स दी हुई है ए, इसका आप इनवर्स निकाल लोगे कि नहीं। अब इसका इनवर्स निकाल लिया आप, तो इसका इनवर्स यदि आपने निकाल लिया तो उसको फिर आप क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना इस बी के साथ। तो ये 3 × 2 के साथ आप मल्टीपल करोगे तो फाइनल रिजल्ट 3 × 3 का 3 × 2 के साथ मल्टीपल करोगे तो आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3 × 2 की, और x जो है ना वो क्या है, ये 6 वेरिएबल है। तो फाइनली जो आप कंपेयर करोगे तो एक वैल्यू मिलेगी x की, उसके साथ एक, समझ रहे हो ना, ऐसे कंपेयर कर लोगे आप। तो मुझे ये 6 की 6 वैल्यू आप बताना, कोई डाउट यहाँ पे, क्लियर है। तो ये सब हिंट्स दे रहा हूँ मैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मुझे क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, ऑर्डर कितना है, 2 रो हैं 3 कॉलम है। बी क्या दिया हुआ है मुझे, 3 रो हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। तो इन दोनों को, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट एम जो मैट्रिक्स है, एम क्या होगा, ए बी, मतलब बोल रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये दोनों का नंबर ऑफ, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो फाइनल मैट्रिक्स एम जो आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 × 2 आएगा कि नहीं। हाँ चलिए, तो ये कितना होगा, 0 -1 2 2 -2 0 देन 0 1 1 0 1 1। तो ये कितना हो गया, करिए जो भी आएगा, ठीक है। यहाँ से निकाला, ये 2 × 2 का आ गया। अब क्या बोला है फाइनली उसने, मुझे एम इनवर्स निकालना है। तो एम निकल गया, एम इनवर्स तो आपको पता ही है कैसे होगा, एडजॉइंट एम अपॉन डेट एम। और एडजॉइंट एम आपको पता है शॉर्ट ट्रिक तरीका, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है,
कि इन दोनों को इंटरचेंज कर देना और इसको माइनस माइनस के साथ ले लेना और डेटम निकाल लेना इसका, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू बता देता हूँ कितनी आ रही है, निकाल लेना आप, ठीक है। चलिए, किसी को डाउट होगा पूछ लेना मेरे को कमेंट सेक्शन में भी और टेलीग्राम ग्रुप में भी, बट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कराऊँ, आप खुद कर सकते हैं, इतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मुझे गिवन में क्या है, ए दिया हुआ है कितना 3201, मुझे फाइंड करने को बोला है ए इनवर्स का क्यूब। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखो क्या करो आप, इसका ए इनवर्स निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट ए बाई डेट ए आपको पता है कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 माइनस 0, तो ये हो गया 1/3। नेक्स्ट, और इन दोनों को आपको इंटरचेंज करना होता है, इंटरचेंज कर दो कितना हो जाएगा 1/3, और इसको -2, इसको 0 का 0, ये आ गया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का आपको क्या लेना है, क्यूब, ठीक है, क्यूब ले लो आप। तो जब इसका क्यूब लोगे तो 1/27 तो यही हो गया, और बाकियों का मल्टीपल हो जाएगा, कैसे होगा 1 - 2, इसको तो कांस्टेंट था तो निकाल दिया मैंने बाहर 3। नेक्स्ट 1 - 2 0 3, फिर 1 - 2 0 3, ठीक है। इसको तीनों को मल्टीप्लाई करो पहले आपस में, मल्टीप्लाई करने के बाद 1/27 सब में कॉमन ही है, अब करोगे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का अब बताना मेरे को इन 4 ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मुझे दिया हुआ है इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट कि ए स्क्वायर की वैल्यू आई के इक्वल है, तो मुझे क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने कुछ नहीं करना है, बस प्री मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स किया तो क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है भाई। तो ए इनवर्स इंटू आई जब आप करोगे तो आपको ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगी ए, और ये ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लो हम आई से, तो कुछ भी मिलेगा तो ए इनवर्स ही आ जाएगा। तो फाइनली ए इनवर्स की वैल्यू ए के इक्वल आ गई, तो मुझे क्या बनना था, ए इनवर्स निकालना था, तो आंसर इज बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्या बोल रहा है मेरे को, इफ़ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तुरंत दिमाग में आना चाहिए सर, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई होता है। नेक्स्ट बोला है उसने, देन ए इनवर्स की वैल्यू क्या के इक्वल आएगी, तो मुझे तुरंत इसमें प्री मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ऐसा करने से क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू आई, तो ये दोनों तो मिलकर क्या बन गए, आई के इक्वल, और ये कितना हो गया ए ट्रांसपोज, और ये ए इनवर्स इंटू आई, फिर से ए इनवर्स, और ये कितना हो गया आई इंटू ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज तो मैट्रिक्स है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ख़त्म ए इनवर्स। तो फाइनली ए इनवर्स की वैल्यू, मुझे ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी, तो किसके इक्वल आ गई, ए ट्रांसपोज की, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे सोच सकते हो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि यही एलिमेंट बचे हैं, बाकी सब तो ख़त्म है। तो फिर इसका ए इनवर्स मैंने आपको बताया था, लास्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है आपको, इन्हीं एलिमेंट्स को 1/1, 1/1, 1/5, 1/7, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ए इनवर्स आ गया, बोला ए इनवर्स का स्क्वायर निकालिए, तो क्या करना है आपको, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीपल कर देना। अब आपको पता है ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी हमने आपको बताया था, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, उन्हीं के, यदि मैं स्क्वायर लूँगा तो इसी के ऊपर स्क्वायर जाता है, इसी के ऊपर स्क्वायर, सब पढ़ाया हुआ है, ये तो प्रॉपर्टी देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की, उसमें सब बताया हुआ है। ये कितना हुआ, 1/25, 1/49, बाकी सब 0 0 0, क्लियर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो जल्दी से, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का तुरंत दिमाग में आता है कि डेट ए की वैल्यू 0 नहीं होगी एंड डेट बी की वैल्यू 0 नहीं होगी। नेक्स्ट, ऑल्सो बोथ आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल होगी एंड बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के इक्वल होगी। नेक्स्ट, एंड कम्यूटेबल है, कम्यूटेबल मतलब ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल होगी। इतनी कंडीशन आपको दी हुई है पढ़ने के बाद। नेक्स्ट बोला है कि ए इनवर्स बी इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक होना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे प्रूफ करना है। अच्छा, तो मैंने बोला लेट, कुछ मान लेते हैं एम मान लिया मैंने, ए इनवर्स बी इनवर्स। अब नाउ फॉर एम टू बी सिमेट्रिक, क्या करेंगे हम, एम ट्रांसपोज इक्वल्स टू एम होना चाहिए, तो मतलब ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स और बी इनवर्स के इक्वल होना चाहिए,
यही होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं कि एम ट्रांसपोज इसका पहले निकालते हैं, तो छोड़ो ना ये, इसको लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, सिर्फ इसका एम ट्रांसपोज कंसिडर करते हैं। तो एम ट्रांसपोज कंसिडर करेंगे तो ये पता है आपको कि मैट्रिसेस फॉलो रिवर्सल लॉ। तो रिवर्सल लॉ कैसे फॉलो करते हैं हम, इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, बी इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। नेक्स्ट, अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, प्रॉपर्टी नंबर 13 थी शायद इनवर्स में, देखना। तो इसमें क्या होगा कि जब एक मैट्रिक्स का इनवर्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू इस ए भी सेम हो जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब नेक्स्ट, बी ट्रांसपोज हमको पता है कितना है, बी ट्रांसपोज इंटू बी, तो बी इनवर्स। नेक्स्ट, ए ट्रांसपोज हमको पता है ए इनवर्स। अब देखो कहाँ से स्टार्ट किए थे, ओके, एम ट्रांसपोज, तो एम ट्रांसपोज हो गया और एम वो है, ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है। तो ए आ गया इतना। अब बोला कम्यूट भी करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, चाहे तो बी ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं क्या, ए इनवर्स बी इनवर्स, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए चीज़ में। तो ए एक्चुअली ये क्या है, ए है मेरा ए बी का इन्वर्स, ठीक है ना, ए बी इन्वर्स है। तो बस अब ए बी का इन्वर्स को हम लिख सकते थे क्या, कम्यूट होने की वजह से बी ए का इन्वर्स। अब बी ए का इन्वर्स मतलब क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स। अब यही एम था मेरा, प्रूफ हो गया। कोई डाउट यहाँ पे, डाउट हो तो पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, कोई भी किसी भी मिनट पे आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। मैं इस क्वेश्चन में एक पार्ट कराता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे, मुझे ऐसा मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है, जी वाई दिया हुआ है, मुझे प्रूफ करना है। लेट्स से मैं पहला लेता हूँ, पहला क्या है, एफ एक्स का इन्वर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। चलिए तो पहले मैं इस पे आता हूँ। तो इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या कर सकता हूँ, मैं पहले मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स जो दिया हुआ है इसका पूरा का इन्वर्स निकाल लूँ, निकाल सकते हैं इन्वर्स, ठीक है। तो एफ एक्स का आप इन्वर्स निकाल लोगे। इन्वर्स कैसे आएगा, कोई एडजॉइंट ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेट ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी करना सब आता है, मैं नहीं बताऊँगा। और एंड एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इस एक्स में जहाँ माइनस पुट करते जाओ, तो माइनस पुट करोगे तो क्या होगा यहाँ पे, कॉस ऑफ माइनस एक्स, देन साइन ऑफ माइनस एक्स, देन जीरो, देन साइन ऑफ माइनस एक्स, देन कॉस ऑफ माइनस एक्स, देन जीरो 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 वन, ठीक है। तो पता होगा आपको कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये तो सेम रहेगा कॉस एक्स, बट ये वाला बाहर निकाल देगा, तो ये कितना होगा, साइन एक्स जीरो, ये कितना होगा, माइनस साइन एक्स, क्योंकि कॉस हमारा इवन फंक्शन होता है, साइन हमारा ऑड फंक्शन होता है, तो ये बाहर निकाल देते हैं। तो ये कॉस एक्स जीरो 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 वन, ठीक है। कोई डाउट, अभी एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया, एफ एक्स इन्वर्स यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा मेथड इसको कैसे कर सकते थे, दूसरा ऐसा कर सकते थे आप, आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ, प्री मल्टीप्लाई करता हूँ, प्री मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स से, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। कर लोगे। अब बताइए कोई भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ए इन्वर्स से मल्टीपल करोगे तो ये क्या होगा, आई। तो बस कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में फिर तो आप क्या करो, आपको ए प्रूफ कर दो। ये क्या प्रूफ करोगे आप, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स आपको ए वाला निकल गया, एफ एक्स आपको दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। और सेकंड पार्ट में भी ये करना है, सेम है, जी टू द पावर बाई, इसके लिए करना। थर्ड पार्ट में क्या है, सी पार्ट में आपको देख लेता हूँ थोड़ा सा। इसमें दिया हुआ है एफ एक्स इंटू जी वाई क्या माइनस वन। तो इसमें पहले तो सबसे पहले चीज़ तो मैंने आपको पढ़ाया था, इनवर्स फॉलोव्स ट्रांसवर्स लॉ। तो ये कैसे होगा, कैसे खुलेगा, जी वाई टू द पावर ऑफ माइनस वन इंटू एफ एक्स टू द पावर ऑफ माइनस वन आ जाएगा। आप चाहें तो आप इस मेथड से कर सकते हो। पहले आप क्या करो, इनका इन्वर्स निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उससे अच्छा क्या करना, प्री मल्टीप्लाई कर देना पहले जी वाई से, फिर एफ एक्स से, तो यहाँ पे कुछ करेगा, चारों का मल्टीपल आएगा, चार मैट्रिक्स का मल्टीपल करना पड़ेगा, वो प्रूफ हो जाएगा, करना, ठीक है। इट्स अ टास्क फॉर यू ऑल। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मुझे दिया हुआ है ए इज अ एन स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब एन क्रॉस एन उसका ऑर्डर है, ठीक है। बी इज इट्स एडजॉइंट, मतलब क्या दिया हुआ है कि बी जो दिया हुआ है मुझे वो है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करूँगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठंडा दिमाग सोचिए आप, कि मुझे बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं, ए बी प्लस के लिखा है स्केलर है, अच्छा ठीक है, आई एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ए तो मुझे ऐसे ही रहने दूंगा, बी को क्या रख सकता हूँ मैं, एडजॉइंट ए, नेक्स्ट, क्योंकि उसमें दिया हुआ है बी इज इट्स एडजॉइंट, प्लस के टाइम्स ऑफ आई एन, नेक्स्ट। अब के टाइम्स के इंटू एडजॉइंट ए, एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, देखना जब मैंने पहले को मल्टीपल किया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी है शायद वो, जब मैंने मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीपल किया था तो याद आता डेट ए इंटू आई एन प्लस के इंटू आई एन। अब देखो यहाँ पे आई एन तो कॉमन हो जाएगा, कर दो कॉमन, ये कितना हो गया, डेट ए प्लस के अंदर आई थिंक, हाँ, और आई एन का मल्टीपल यही आएगा। अब देखो डेट ए कोई नंबर है, के कोई नंबर है, बाहर निकालोगे और ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो वो कैसे निकलेगा, डेट ए प्लस के पावर एन, और यहाँ क्या बचा, आई एन। अब आई एन का डेट कितना होता है, 1, तो मल्टीपल हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। कोई डाउट यहाँ पे, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सीधे सीधे प्रॉपर्टीज याद हो तो अपने आप हो जाएगा। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड गिवन, मुझे ऐसा कुछ गिवन है, तो मैं क्या देख सकता हूँ कि इसको ऐसे देखो, एक डेट है बहुत बड़ा वाला डेट, उसके अंदर एक डेट ऑफ एडजॉइंट है, डेट ऑफ एडजॉइंट है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये कितना होता है, डेट ऑफ ए टू द पावर ऑफ एन माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट, और एक चीज़ आपको बताई हुई थी, ये क्या है, ये लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज का डेट, वो मेरा ए के इक्वल ही होता है, मतलब डेट ऑफ ए के इक्वल होता है, तो यहाँ पे पुट कर दो वो इनटू ए, ठीक है। अब देखो ए कोई नंबर है, स्केलर है, ए कोई स्केलर है, बट ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करो, यहाँ पे ले आओ, तो कितना हो गया, ए पावर एन माइनस 1 थी, ये 1 थी, तो ये कितना हो गया, डेट ऑफ एन इंटू ए। नेक्स्ट, ये कितना हो गया, इसको बाहर निकालो, नंबर है तो डेट ऑफ एन की पावर, अब कितना आएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा, ऑर्डर कितना है 3 इंटू डेट ए बच जाएगा ये वाला, तो ये कितना हो गया, डेट ए टू द पावर ऑफ 3n इंटू डेट ए। तो अब एक 3n है, एक 1 है, तो सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, ये सम हो जाएगा हमारा कितना, कुछ गड़बड़ किया है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अभी ऑर्डर, अभी ये वैल्यू पुट मत करो, डायरेक्टली मत करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे n ले लिया है, बट यहाँ पे, हाँ, तो इसको n की तरह ही बाहर निकालो, तो कितना हो गया, ये हो गया मेरा n स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, डेट ए टू द पावर ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है मुझे, फॉर ऑर्डर यदि मेरा 3 क्रॉस 3 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3, पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना का होगा, डेट ए टू द पावर ऑफ 9 प्लस 1, तो डेट ए टू द पावर 10, और ये मेरा किसकी इक्वल था, ए टू द पावर, डेट ए टू द पावर लेमडा के इक्वल, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ठीक है, हो जाएगा, कोई इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ए मुझे दिया हुआ है, मुझे ये वाला चीज़ प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ कैसे होगा, सबसे पहली चीज़ वही जो पॉलिनोमियल वाला पढ़ाया था, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, पहले ए स्क्वायर निकालो, यहाँ पुट करो, ए यहाँ पुट करो, करना 0 के इक्वल आ जाएगा, 0 मतलब नल मैट्रिक्स इक्वल। अब ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा वो देख लो मेरा, 4a माइनस 5i इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मैं एक स्टेप लूँगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4a माइनस 5i, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूँ, करो, तो कितना हो गया, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इंटू ए माइनस 5 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इंटू आई। तो देखो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए मिल के क्या आ गया, ए बन गया एक, इक्वल्स टू 4 ए इनवर्स इंटू ए 4i माइनस ए कितना होगा 5 ए, कितना आ गया 5 ए इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट,
तो इसको ही मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो कितना हो गया, ये हो गया मेरा 5A इनवर्स इक्वल्स टू 4I माइनस ए। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई मेरी कुछ 4I माइनस ए अपॉन 5। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसके साथ ये कुछ 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। जिन क्वेश्चन में भी आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ में डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, इन टेलीग्राम ऑल्सो, और सॉल्व करिए। ठीक है इनको। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फिर हम। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा केले हैमिल्टन थ्योरम एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि वो एक हमारी जनरल पॉलिनोमियल जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक में पढ़ाई थी उसी की तरह ही होती है, बट एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए किसी भी ऑर्डर की उसको सेटिस्फाई करती है। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो होता है ना, वो उसका एक रूट की तरह काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ पहले, वो उसके पहले आगे बढ़ने से पहले। देखिए ये है अपना मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चा पहली बार देख रहा है वो मेरे इसी लेक्चर सीरीज़ के प्ले लिस्ट में देख सकता है। मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ, तो रिवाइज करा रहा हूँ। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, लेट एफ एक्स मैंने ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन इस टाइप से जो जनरल पॉलिनोमियल होती थी उसी पॉलिनोमियल को माना, और उसमें बोला कि ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की। तो एफ ए जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो ए इसके रूट्स की तरह काम करेगा। तो वो क्या होगा, ए एन ए टू द पावर एन प्लस इस टाइप सेटिस्फाई करेगा, और लास्ट में जो होगा वो क्या होगा, ए टू द पावर जीरो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ए नॉट कोई नंबर हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, क्या कि आपको जनरल पॉलिनोमियल में एक्स से यहाँ पे ए वोट कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। दूसरा चीज़, कांस्टेंट टर्म को खाली नहीं छोड़ना है। क्यों, क्योंकि बाकी सब मैट्रिक्स हैं और कांस्टेंट टर्म एक स्केलर हो जाएगा, तो उसके साथ हमको आई एन लिखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बताया था जीरो की जगह पे हम क्या लिखते हैं, नल मैट्रिक्स बस। और प्रॉपर्टी बताई थी कि ए टू द पावर जीरो मतलब नल मैट्रिक्स, या फिर मैं बोलूँ किसी मैट्रिक्स की पावर जीरो, वो हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड नल मैट्रिक्स टू द पावर जीरो डिफाइन नहीं होता है। ये सब मैं आपको बताया था। और एक एग्जांपल भी बताया था कि इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है और ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एफ ए क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने पे एक्स की जगह पे ए, सेम बात। 2 यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यहाँ पे मैं आई एन लगा दूंगा, वो क्या होगी, इसकी करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होगी। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। मैंने बताया था लेट मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई पॉलिनोमियल इस टाइप से एक्स क्यूब पावर 4 इक्वल्स टू। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात, 3 चीज़ ध्यान रखने वाली है। एक्स यहाँ पे ए पुट कर दो, 1 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो और 0 के पास नल मैट्रिक्स ले लो, तो ये फाइनली इसकी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इफ मैट ऑर्डर ऑफ ए एन क्रॉस एन है तो ए स्क्वायर ए टू द पावर 5 ए 92 ए टू द पावर 2002 एक्सेट्रा कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, और उनका ऑर्डर भी क्या होगा, एन क्रॉस एन ही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही कंसेप्ट वैलिड था। तो समझ गए होंगे ये चीज़ आप। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम। चलिए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे केले हैमिल्टन थ्योरम एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है एक्चुअली, कि मैंने बोला लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एक पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कराते हैं हम। क्या पॉलिनोमियल बनती है वो, ए माइनस एक्स आई। मतलब ए क्या हुआ, जो आपको मैट्रिक्स दी हुई थी वो माइनस एक्स, और आई क्या है, जितने ऑर्डर की ए थी ए उतने ही ऑर्डर की ये हमारी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो एक आएगा, आपको एक मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको लेना है। तो वो जो डिटर्मिनेंट निकालोगे अब वो आएगा हमारा डेट ऑफ ए माइनस एक्स आई। ठीक है, उसको बोलते हैं इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ए। ठीक है, अब क्या होता है, जब आप उसको इक्वल्स टू 0 कर देते हो ना, तो उससे क्या निकल के आता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपको पता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है, जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को 0 इक्वल कर देते हैं तब वो क्या निकल के आता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। अब क्या है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए तो कोई वैल्यूज़ थी, यहाँ पे भी 1 1 था, बट ये पूरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एक्स में। ठीक है, तो नाउ सॉल्विंग आफ्टर सॉल्विंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ एक्स आर सेट टू बी, जो एक्स की वैल्यू मिलेंगी ना उनको बोलेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई डाउट? ठीक है, तो आपको करना मेन काम क्या है, पहले आपको ए को स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो 3 क्रॉस 3 का दिया था, तो मैंने क्या किया, उसको लिया ए देन माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 1 1 0 0 0 0 0
इस टाइप से मैंने किया, और ए जो भी मैट्रिक्स था वो, तो फाइनली इनके एलिमेंट्स को आपस में माइनस किया, माइनस करने के बाद डिटरमिनेंट लिया, उस डिटरमिनेंट का इक्वल्स टू 0 किया, उससे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है, उस इक्वेशन के यदि आपने रूट्स निकाले तो वो जो रूट्स होंगे उनका सम ऑफ रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो क्या निकल के आएगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उनके जो प्रोडक्ट रूट्स आए थे उनका प्रोडक्ट ले लोगे तो वो उसका क्या देगा आपको, डिटरमिनेंट वैल्यू। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको कन्फ्यूजन निकल जाएगी। तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर सब कुछ। और नेक्स्ट है डिग्री उसकी कितनी होगी, डिग्री डिपेंड करेगा किस पे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यदि 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री 3 निकल के आएगी। यदि 2x2 की होगी तो उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की 2 आएगी। और यदि मान लीजिए उसका ऑर्डर 4x4 हुआ तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री 4 होगी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में। तो नेक्स्ट हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले काम करते हैं, केले हैमिल्टन थ्योरम की थ्योरी और जान लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, केले हैमिल्टन थ्योरम। तो ये जो केले हैमिल्टन थ्योरम है ये आपके लिए कुछ नई नहीं है, ये स्टेप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट क्या है ना कि इस नाम से यदि आ जाते हैं तो हमको मालूम है ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो देखिए केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, एक हर स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करती है इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब जो हमने आपको पहले पॉलिनोमियल पढ़ाई थी ना क्वाड्रेटिक में, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल क्या होती है, ये पॉलिनोमियल है किसकी, ए की। तो इस ए को, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। तो इसकी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या आती है, हमने बोला था आपको एक्स की जगह पे ए पुट कर दो, ये करते हो तो आपको ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो ये सब हो गया, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो जाएगी ए वाली एक्स में, और ये इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फिर इसके आगे जो हमारा टॉपिक है केले हैमिल्टन, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि दिस थ्योरम एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे कि मैंने बोला जिसका डेट ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होंगे, हमने मालूम है ए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कंसिडर की। अब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में से हमको निकालना है ए इनवर्स। तो हमने आपको अभी तक क्या पढ़ा है, हम क्या करते थे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए स्टेप हम बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चंस में, बट इसको थ्योरेटिकली क्या बोलते हैं हम, केले हैमिल्टन थ्योरम। तो ए इनवर्स से आप मल्टीपल कर दोगे, मल्टीपल करने के बाद ए इनवर्स वाला टर्म को आप एक साइड रख लोगे, बाकी पूरी पॉलिनोमियल को आप इधर ले आओगे। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड केले हैमिल्टन थ्योरम। ये इसका स्टेटमेंट था, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ तो आपको अच्छी फील आ जाएगी दोनों के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो देखिए, तो आप क्या करिए, पहले वो वहाँ पे पॉज करके उनकी थ्योरी लिख लीजिए, फिर हम इस पर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है ना, एक क्या दिया हुआ है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको ऑलरेडी दे दी है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको ऑलरेडी दी हुई है, बट नहीं दी होती तो हम कैसे निकालते इसकी, डेट ऑफ ए माइनस एक्स आई इक्वल्स टू 0 करके। तो वो कैसे निकलता है, देखो 2 1 माइनस 1 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 1 0 0 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो करो अभी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, आई कैन से इसका डेट भी लास्ट में डेट लेना है, तो क्या करेंगे, तो ये हो गया मेरा, ऐसे करेंगे तो कितना होगा 2 1 माइनस 1 1, ये कितना हो जाएगा, एक्स मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स 0 0 एक्स। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जब आप ए माइनस एक्स आई करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इन एलिमेंट्स पे ही फ़र्क आएगा, बाकी एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे। तो ये 1 माइनस 1 आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का माइनस करोगे एक्स से, तो कितना होगा 2 माइनस एक्स। इस वाले का कितना होगा, माइनस 1 तो सेम का सेम रहेगा, बट ये 1 में से इतना माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स। इसका डेट लेना है इक्वल्स टू 0। डेट निकालिए, कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स माइनस इन दोनों का कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करिए, 2 माइनस 2x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए ये जो आया करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दी हुई थी, तो इसलिए हमको निकालना नहीं पड़ती इस क्वेश्चन में, बट मैंने आपको निकालना सिखा दिया कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, तो ये आ गया इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब क्या आगे देखा है, प्रूफ करना है एफ ए इक्वल्स टू 0। तो पता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में क्या करते थे, एक्स इक्वल्स टू ए पुट कर दो, तो कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 इक्वल 3। अब यहाँ पे आई आ जाएगा इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है ए टू द पावर 4। तो ए टू द पावर 4 के लिए हम क्या कर सकते हैं,
कुछ नहीं, ए स्क्वायर तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कैसे, 3a माइनस 3i निकल गया। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, a टू द पावर 4 और ये कितना आ गया 3a माइनस 3i का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस स्टेप को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो जल्दी से, ये हो जाएगा a टू द पावर 4 इक्वल्स टू, आई कैन से दैट कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस या फिर प्लस 9i स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2 टाइम्स ऑफ 318ai, ठीक है, इतना ही आएगा, चेक कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 9a स्क्वायर। अब आई स्क्वायर तो आई को ही लिख सकते हैं हम इसको, तो माइनस 18 ai को हम a ही लिख सकते हैं, नेक्स्ट प्लस 9i, चेक कर लेना, ये मेरा a टू द पावर 4 की वैल्यू आ गई। अब इसी क्वेश्चन में हम आपसे पूछते हैं कि a इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स निकालने के लिए बस ये जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट यही रहता, बट इसका स्टैंडर्ड नाम हो जाता है कि हम क्या यूज़ करते, केले हैमिल्टन थ्योरम। तो क्या करते हैं हम, इस स्टेप के बाद हम इसका प्री मल्टीप्लाई कर देते ए इनवर्स से, तो कितना हो जाता ए इनवर्स, ओ सॉरी इधर से निकाल देते हैं, ठीक है। तो कितना होता है ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ए इनवर्स इंटू ए माइनस 3 ए इनवर्स इंटू आई। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा हमारा ए, और 3 ए इनवर्स इंटू 3i, और ये कितना हो गया माइनस 3 ए इनवर्स, ठीक है। तो ऑब्जर्व करेंगे आप यहाँ से, ए इनवर्स निकल जाएगा, ए इनवर्स आता है हमारा कितना, आई कैन से दैट 1/3 3i माइनस ए, दिस विल बी ए इनवर्स। कोई डाउट यहाँ पे? तो ये अपना पूरा कंसेप्ट था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, और यही मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का मैंने कैसे यूज़ किया है यहाँ पे। इस क्वेश्चन की एक खास बात थी कि इसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, और इसका ए इनवर्स निकालेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, केले हैमिल्टन थ्योरम। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कैसे कैसे कर सकते हो, आप चाहो तो आप देखो, एक तरीका आपके पास क्या है कि आप चाहो तो जैसा ये बोल रहा है 5a इनवर्स अलग से निकालो इसका, और ए स्क्वायर अलग निकालो, ए अलग निकालो, सबको पुट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। दूसरा मेथड क्या है, मेथड 1 क्या समझ रहे हैं, कौन सा, पहले ए इनवर्स निकालो, फिर ए स्क्वायर निकालो, ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। मेथड टू क्या हो सकता है इसका, आप समझिए, ए हमारा ये है, तो हम इसका, हमको पता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यदि हमको निकालना है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, डेट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, विच मीन्स, इसको करो तो क्या हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा और माइनस 1 माइनस लैम्डा, और बाकी ये दोनों सेम रहेंगे, 0 2 0 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो लैम्डा नहीं एक्स था, एक्स ले रहे तो एक्स ले लो, एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके लाओ, एक्स क्यूब में कुछ एक इक्वेशन आएगी पॉलिनोमियल, ठीक है। अब वो एक्स क्यू आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उस एक्स क्यू की मदद से आपको ए वाला स्टेप तक पहुंचना है। वो कैसे पहुंचोगे आप, पहले आप एक बार ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक ए स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, और लास्ट में आपको जहाँ पे आई होगा वहाँ पे ए इनवर्स मिल जाएगा, तो उस ए इनवर्स को सेपरेट कर देना, तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये जो टर्म है इतना, ये तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से निकाल लेंगे। फिर आपको क्या करना है, इसमें आप x की जगह पे a पुट करेंगे, तो a किसका कंसेप्ट यूज हो गया, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का। फिर आपने लास्ट में क्या करना है, आपको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये किसका कंसेप्ट यूज हो गया, केले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है। और मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एक दो चीज़ बता चुका हूँ, जैसे कि इसके आप जो रूट्स निकालोगे, रूट्स बताया था आपको, उसके रूट्स देखो मैं बताता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि वो जो रूट्स निकालोगे आप उनका सम कर दोगे, तो वो सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स वो देता है आपको, ट्रेस दे देगा उस मैट्रिक्स की। बट आपको ट्रेस निकालना इतना आपके लिए तो आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली हमको इतना सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हम जोड़ सकते हैं ना, ये तो अपना निकल जाएगा, तो ट्रेस का यहाँ पे यही निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, उन रूट्स का प्रोडक्ट करोगे आप तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकालना बहुत आसान है। ठीक है। और नेक्स्ट, डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आएगी वो आएगी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना है, 3×3, तो डिग्री कितनी आएगी, x3। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे। देखिए, डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स ए का मुझे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं, मतलब इस बार अब मुझे जो x की वैल्यू है वो निकालनी पड़ेंगी। ठीक है। हैंस
ट्रेस भी निकालना है तो ट्रेस तो हम आराम से निकाल जाएगा, ट्रेस के लिए कुछ ज़्यादा मंथ पढ़ना ही नहीं है। इनको जोड़ दो, ट्रेस तो लोग यहीं आ गया, ट्रेस कितना हो जाएगा 18। डिटरमिनेंट वैल्यू हमारी इसको सॉल्व कर लेंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बट उसका कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से x निकालो, इनके रूट्स निकालो, और जो x निकालोगे वो x1 प्लस, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की है तो x1 प्लस x2 प्लस x3, वो जो होगा वो भी सम इतना ही आ जाएगा 18 के कॉल, देख लेना आप। और डिटरमिनेंट इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे ना आप तो वो आपको डिटरमिनेंट वैल्यू दे देगा, ठीक है। कोई डाउट? तो करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। तो इसके लिए हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, लिखो यहाँ पे फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब इसको करो तो कितना देगा 8 माइनस एक्स माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस एक्स माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो इसको, x में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगी, ठीक है। उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। इस क्यूबिक इक्वेशन में लास्ट में हम क्या करेंगे, x यहाँ पे a पुट कर देंगे। तो x यहाँ पे a पुट करोगे तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा जो हमको प्रूफ करना है, a³ माइनस 18a² प्लस 45a इक्वल्स टू 0। अब यदि इसी क्वेश्चन में a इनवर्स फाइंड करने के लिए बोलता तो हम क्या करते, लिखते बाय यूजिंग केले हैमिल्टन थ्योरम। हम इसमें क्या करते, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते, तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना हो जाता, a इनवर्स इंटू a³ माइनस 18a² प्लस 45a। और इससे तो करो जीरो नल मैट्रिक्स तो जीरो ही हो जाएगा, ये हो जाता कितना a², ये कितना होता 18a, ये कितना होता 45a इंटू a इनवर्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे नहीं है? तो ये ऑब्जर्व करो, यहाँ पर तो ये आई हो गया, इस स्टेप को हम यहाँ पर लेते तो ये कितना हो जाता a² माइनस 18a प्लस 45i इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 18a की वैल्यू कितनी आ गई, 18a की वैल्यू आ गई मेरी, आई कैन से दैट 45i माइनस a²। अब मुझे निकालना है a इनवर्स, तो एक बार फिर से a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 18a इनवर्स इंटू a इक्वल्स टू 45a इनवर्स इंटू i माइनस a इनवर्स इंटू a²। ऐसा करने से हमको एक स्टेप और बढ़ेगा, यहाँ पे यह जाएगा कितना 18i इक्वल्स टू 45a इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस a। अब सेपरेट कर लो इसको, इधर ले जाओ तो हो जाएगा a इनवर्स की वैल्यू आती है 1/45 और ये हो जाता 18i प्लस a। चेक इट आउट, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपको इंटरकनेक्टेड है। क्या क्या मैंने आपको बताया, एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तीसरा हमारा केले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। तो ये तीनों आपस में कैसे यूज करते हैं मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको बता सकते हो, और इस पर उतने ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक नहीं आते हैं, बट आपको आना चाहिए ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। 2 वेरिएबल वाली 3 वेरिएबल वाली दोनों बचे हुए हैं, और दोनों को हम जानेंगे एक मैट्रिक्स मेथड से जिसको हम बोलते हैं गॉस जॉर्डन मेथड, और एक होता है हमारा डिटरमिनेंट मेथड जिसको हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल्स। ये दोनों हमको पढ़ना है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि 45 ईयर्स वाले 42 ईयर्स वाले जो भी आपके पास हों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट, या फिर 22 ईयर्स वाले जो भी हैं आपके पास जेई में जेई एडवांस के, आप उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और जितना क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में आपका वेलकम है, या फिर आप इसके कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, जो भी आपको डाउट है आप मेरे को वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको जो बोलता हूँ हमेशा के लिए कि आप अपने दोस्तों को बताइए, कम से कम 10 दोस्तों को ये सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।